वज्रदेह दानव दलन। जय 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 कपिसूर बोलो सियापति रामचंद्र। माता सीता कोप की खोज करने लंका के उस पार विशाल सागर को पार करके कौन जाएगा, आपस में बैठकर सभी वानर विचार कर रहे थे। जामवंत जी ने बताया कि उन्होंने वामन अवतार में क्षण भर में ही पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी, लेकिन आज वे बूढ़े हो गए हैं। बाली पुत्र अंगद ने कहा कि मैं सागर के उस पार तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस लौट कर आने में संशय है। इस प्रकार सभी लोग मैं की भाषा का प्रयोग करते हुए अपने ऊपर ही सारा श्रेय ले रहे थे, जो निश्चित रूप से गर्व का सूचक था। श्री हनुमान जी एकांत में बैठकर श्री राम जी के भजन में मग्न थे। तभी जामवंत जी वहां पर पहुँचे और उन्होंने हनुमान जी की अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हुए उनके बल पौरुष की याद दिलाई। जब उन्होंने कहा कि आपका अवतार श्री राम के काज हेतु हुआ है, तो तुरंत हनुमान जी की तंद्रा भंग हुई और फिर उन्होंने अपना विशाल भयंकर रूप दिखाया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। सोने के समान पर्वत के आकार का विशाल रूप धारण करते हुए हनुमान जी के मन में कहीं भी गर्व और अभिमान का बोध नहीं था। उन्होंने अपने सभी कार्यों का सारा श्रेय प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। विशाल सागर की अनंत ऊंचाई से पर छलांग मारते हुए किलोल करते हुए श्री हनुमान जी ऐसे जा रहे थे जैसे हवा में कोई प्रभु श्री राम जी का अमोघ बाण जा रहा हो। श्री हनुमान जी ने अपने समस्त बल को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया था। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अमोघ बाण की तरह वेग से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। उनको किसी भी बाधा को रोकने की सामर्थ्य नहीं थी। इसलिए इस वीडियो के थंबनेल में हमने बताया है कि श्री हनुमान जी ने समुद्र को पार नहीं किया, बल्कि श्री रामचंद्र जी के भरोसे अपने आप को छोड़कर स्वयं ही सभी कार्यों को पूरा करने में हनुमान जी समर्थ हुए। हमें भी अपने जीवन में सभी कार्यों को अपने इष्ट प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, तो वह कार्य निश्चय ही सुगमता पूर्वक आसानी से हो जाता है। और जब हम गर्व करके उस कार्य का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, तो वह कार्य असफल ही होता है। सीता माता का पता लगाने के बाद वापस आए श्री हनुमान जी ने स्वयं कहा है, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अतः अपने जीवन के समस्त कर्मों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करके जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम।